अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम रिव्यू करेंगे कफ़ील की 11th एपिसोड का। टाइम आगे बढ़ चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं। जेनजी जो आजकल का टाइम है, जेनजी कास्ट और वो सब उसके साथ जो है ड्रामे का आगाज़ हुआ है। अम, अब मुझे ऑनेस्टली मुझे ना शायद अभी, क्योंकि आप एक चीज़ के साथ आपका, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कितने लोग इसे एग्री करेंगे नहीं, कि आप जैसे वो 90s वाला सारा एरा दिखा रहे थे जो हम देख रहे थे, मैं ना उसके साथ कनेक्ट करके मुझे मज़ा आ रहा था वो चीज़ें देखते हुए। मुझे जो ज़ेबा की जर्नी चल रही थी वो देखते हुए मैं बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय करी थी। ऑफकोर्स फिर मीसम की डायरेक्शन थी, उमैर अहमद, मैं क्या कहूँ भाई उनके बारे में। उनकी राइटिंग थे तो डेफिनेटली, और फिर एक्टर्स जब जितना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो मैं उस सारे जो 90s वाली जो चीज़ दिखाते थे उसके साथ मुझे लगता है बहुत सारे लोग, मुझ जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गए थे और हमें मज़ा आ रहा था। और फिर स्पेशली ऐसा फादर दिखाना जो उसकी इतनी हेल्प करते हैं, जो जिन्हें जो बेटी के साथ हैं, टीवी पे पॉजिटिव फादर्स को दिखाना बहुत 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 बड़ी बात है। और जो दिखाया और इतना खूबसूरती से उन्होंने उसको निभाया भी, वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर खैर अब टाइम जो हो गया आगे गुजर गया है, नहीं कास्ट उसमें शामिल हो चुकी है। अब आजकल के टाइम के लिहाज से स्टोरी चल रही है। और जैसे कि आप देखते हैं कि अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगता है मुझे इसके साथ एक दो तीन एपिसोड्स और होंगी देखने में कि कैसा होगा, कि हम ज़ेबा की स्टोरी में इतना इन्वेस्ट हो चुके थे। अब डेफिनेटली ज़ेबा की स्टोरी है, बट अब साथ साथ उसके बच्चों की भी स्टोरी है। और अब दिखाते हैं कि अब टाइम गुजर गया है, ज़ेबा के अब्बा 20 साल पहले ही जो है उनकी डेथ हो चुकी है। वो आई थिंक ज़ेबा का अब वापस एक पहले रहना, तो ज़ाहिर बात है हम समझ आ गया था कि अब वो एक्सपेक्ट करने लगी थी। फिर शायद जहाँ तक इंसान कहे कि ज़ेबा की जब इतनी सपोर्टिव फैमिली थी, उससे क्यों नहीं लगा। मुझे जहाँ तक समझ आया वो पहले एक, आई थिंक वो जब वो 90s के उस पर दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये डाइवोर्स और इन चीज़ों को इतना वो नहीं था कि वो आराम से ले लेती। और फिर जो उसकी बैकबोन थे, जो उसके अब्बा थे, उनकी डेथ हो जाना, मुझे जहाँ तक मेरे माइंड में एक उसकी बैक स्टोरी बनती है कि क्यों ना वो अलग होगी होगा, कि जब अब्बा भी नहीं रहे तो फिर एक वो चीज़ करना, फिर बच्चा, और वो करते करते फिर वो लाइफ में ही आगे बढ़ गई। अब उनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चों की स्टोरी है। और जो जामी है वो बिल्कुल वैसे का वैसे। और आप देखते हो कि ज़ेबा की जॉब भी कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, जो दिखाते भी है कि आज एक इतवार का दिन है, वही नहीं मुझे मिला। और उसके जो आशिर उनका बड़ा बेटा है, उसकी बर्थडे होती है, सबुक नाम है, सबुक की बर्थडे, और पता चलता है जी जामी ने बिल ही नहीं जमा करवाया, और ज़ेबा उसको पैसे दे देती है। अच्छा, बच्चों को भी पता है कि हमारा बाप किस तरह के, कि बच्चे अम्मा को कह रहे थे कि आपने अब्बा को पैसे क्यों दिए, कि वो नहीं जमा कराएंगे। अच्छा, और जामी में मतलब कि इतना कोई वो अभी तक उस बंदे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं कराया तो ठीक है, अब बिजली आती कहाँ से, चुकरो बात तो वैसे ठीक थी, बट बिजली आती नहीं है, मैं कहाँ से कराऊँ। और फिर जब किराया बिल छिल नहीं दे रहा तो जाकर उनसे बाकायदा लड़ना शुरू हो जाता है। वो एक चीज़ थी कि उसको किसी चीज़ का कोई है ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए, कोई उसमें ज़रा सी कोई तब्दीली आई हो तो आप नहीं कह सकते कि जामे में ये तब्दीली आई है। वो जाके उनसे लड़ है। और ज़ेबा की वही आप स्ट्रगल देख रहे हो कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करिए। भाई को फ़ोन किया, बिल के लिए भाई कह रहे हैं कि आपने उस पर क्या, बच्चे तक इवन कह रहे हैं कि अम्मा को अब्बा पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था ना, कि जिस तरह का अब्बा है वहाँ लड़ है। फिर वो नेबर उनका बिल जमा कराती है। और फिर जब वो इतना था कि बच्चे कोई, मेरे पास 2000 है, मेरे पास 7000, और मिल मिला के वो जब पैसे दे के आती है, और फिर अभी भी रहता है। और फिर नेबर्स की अपना भी वो जो सीन दिखाया, तो आई गेस वो स्टोरी का कोई पार्ट ही होगा जो उसमें रिश्ता के लिए आए, तो कहते हैं ये खुद भी बहुत अच्छा है, सैफ खुद भी खाना वाना पका लेते, जो नेबर्स की स्टोरी है। और जो बच्चों के आपस में चल रहा है कि जो ज़ेबा लोगों की नेबर की बेटी होती है, उसका नाम है दानीन या कुछ इस तरह का नाम होता है, वो उसके बेटे को शायद पसंद करती है कुछ, और बेटा का अपना कोई वो जीना के साथ अब है या फ्रेंडशिप है आगे उस तरह, वो बड़े मज़े की सीन्स चल रहे हैं। अब क्योंकि सिर्फ सारा का सारी चीज़ ज़ेबा और जामी के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, अब वो इनके बच्चों के इर्द गिर्द और सब के इर्द गिर्द घूमेगी, तो वो अब एक और एंगल आ गया। अब ये देखना होगा कि आगे ये कितना इंटरेस्टिंग, क्या पहले जितना हम इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, हम समझ पा रहे थे, उतना ही होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे या किस तरह होगा, वो एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। दूसरी बात है, स्टोरी इतनी रिलेटेबल थी, इतनी रिलेटेबल कि मतलब कहीं ना कहीं आप देख ही रहते हो, आपके आसपास ज़ेबा होगी। जैसे मैं सनम का इंटरव्यू भी देखती हूँ, उन्होंने कहा जब मैंने कशफ किया तो मुझे तभी लोग कहते हैं कि ये हमारी स्टोरी, अब जब ज़ेबा कर, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हीं को दिखा रहा है, जो हमारे पास आसपास होता है, जो हम देखते हैं, वही चीज़ हो रहा है। हालांकि कहना आसान है कि यार 2026 आ गई, ये नहीं, लेकिन ये चीज़ें कहाँ होती होंगी भाई, अभी भी सब कुछ होता है, वैसा ही होता है।
तो खैर इंटरेस्टिंग हो गया है। उमैर अहमद के अगर नॉवेल्स किसी ने पढ़े तो फिर मतलब वैसे ही बंदा उनका फ़ैन होता है। और आई थिंक अभी तो वो नॉवेल्स उस तरह लिख भी नहीं रही जितना मुझे कुछ आइडिया है। और खैर नॉवेल्स मैंने जो उनके पढ़े थे, खैर मैं ड्रामा से नॉवेल्स पे आ गई, बट यार मुझे लगता है मैं जब भी ड्रामे की बात करूँ, मैं नॉवेल्स की बात ना करूँ तो मुझे वो लगता है जैसे मैंने अमर बेल पढ़ा था, पीरे कामिल आबे हाथ, इसके अलावा मैंने आई थिंक अभी इनका कोई नॉवल नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने कोई पढ़ा हुआ है, आपको मज़े का लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर ऑनेस्टली कफ़ील मुझे फिर भी मज़े का लगा। मुझे थोड़ा सा 90s वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक उस पर मैं कनेक्ट 10 एपिसोड्स हमने उसके साथ का वो पूरा देखा, तो हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए थे। इसके भी हो जाएगा बिकॉज अगर उमैर अहमद की राइटिंग है, मीसम नकवी की जो है डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली वो उनके पास ऐसा मैजिक है कि वो आपको अपने साथ कनेक्ट करा ही लेंगे। बहरहाल ये मेरा ओपिनियन था, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये सारा जेंजीज वाला। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।